श्रीमद् रामायणम्। बंदे संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिनी, सम सुगंध कर दोई। राम राम। यही सही समय अपनी इच्छा को पूरा करने का। एक बार बस इस सुंदरी को स्पर्श कर लूं, फिर मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। बताइए ना, किस और गए हैं वो? मैं वहां की पावन धरती को नमन करना चाहता हूं, जहां मेरे श्री राम ने अपने चरण रखे। हम आपकी भावना का आदर करते हैं, परम श्री राम के दास है, उनकी आज्ञा ना ही टाल सकत। उनका स्पष्ट निर्देश है कि उनके पीछे किसी को ना आने दो। क्षमा क्षमा। श्री राम के साथ यहाँ रहने नहीं, अपितु उन्हें अपने साथ अयोध्या ले जाने आया हूं। और क्या इसमें भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा? पर क्या आप नहीं चाहते कि मेरे भैया राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे? ना ही मेरे मन में कोई खोट है और ना ही मेरे वहां जाने से उनकी आज्ञा भंग होगी। आगे का मार्ग बता दीजिए मुझे, अन्यथा मैं अपनी देह यहीं त्याग दूंगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम्। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम्। श्रीमद् रामायणम्। हम उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु श्री राम अपने वचन के इतने दृढ़ की हमारे गांव में भी पग धरने से मना कर दिए। यहाँ वृक्ष के नीचे विश्राम किए सीता मैया के संग, और वहां लक्ष्मण भैया बिना पल के जब गाय रात्रि भर पहरा देते रहे। अयोध्या के गौरव मेरे राम भैया सीता भाभी मां को इतने कष्ट भोगने पड़े। बेकार है ऐसे दास पर। अवश्य ही मेरी राम भक्ति में कोई खोट रहा होगा, जो अपने भैया पर होते कष्ट को आभास न कर पाया। भोर
भोर होते ही सन्यासी का वेश धारण कर अपने केसों की जटा बांध वो वन की तरफ चल पड़े और अपनी पादुका भी छोड़ दी। कहा कि एक वनवासी के लिए अब इस पादुका की आवश्यकता नहीं। जिस मार्ग पर मेरे राम भैया नंगे पांव चले हो तो उनका ये दास वो भी पादुकाएं नहीं पहनेगा, वो भी नंगे पांव चलेगा। निषाद राज, मुझे शीघ्र अपने भैया के पास ले चलिए। आप सब बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं, तनिक विश्राम कर लीजिए। जब तक अपने राम भैया के चरणों में अपने किए हुए अपराध की क्षमा ना मांग लूं, राहत की सांस नहीं लूंगा मैं। बताइए ना, कहाँ गए वो वन की ओर। चंडी जी, कौन हो तुम? इसी क्षण अपने मूल स्वरूप में आओ, अन्यथा मैं इंद्रपुत्र जयंत हूँ, कृपया क्रोधित ना हो। मैं तो केवल आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीर्वाद लेना चाहता था। एक स्त्री को प्रकृति छठी इंद्री के साथ इस संसार में भेजती है, जो मलिन स्पर्श और मलिन दृष्टि दोनों को समझ जाती है, और तुमने मुझे मलिन हृदय से छुआ है। मेरी दृष्टि और भावनाओं पर प्रश्न उठाने का क्या अधिकार है आपको? स्वर साध के बात करो जयंत। क्यों? रूपवती हैं तो क्या किसी पर भी लांछन लगाएंगी? वनवासी होकर इतना साहस, इंद्रपुत्र जयंत को धमका रहे हो। ठीक है, छुआ मैंने तुम्हें मलिन भाव से, क्या कर लोगी? क्या कर लेगा तुम्हारा ये वनवासी पति? जितना बड़ा पद उतना ही बड़ा तट। पर मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं जयंत, अभी इसी क्षण सीता से क्षमा मांगो। और जो ना मांगू तो? कौन है यहां पर जो मुझे दंडित करेगा? राजपाट छिन गया, वन वन यूं तपस्वियों की तरह भटक रहे हो, लेकिन अभिमान ज्यों का त्यों। देवराज इंद्र के पुत्र से उलझने की चेष्टा कर रहे हो। रुक जाओ जयंत।
अब इस छोटे से तिनके से प्रहार करोगे मुझ पर? ब्रह्मास्त्र! श्री राम, रक्षा करो श्री राम, भूल हुई, क्षमा कर दो श्री राम। रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। काम ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। माता मेरी रक्षा कीजिए, भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं होगी। मैं पर स्त्री को अपनी माँ का आदर दूंगा। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। युग चाहे कोई भी हो, समय चाहे जैसा भी हो, एक स्त्री की गरिमा भंग करना सदा ही महापाप की श्रेणी में आता है जयंत। यदि एक निर्धन की लज्जा पर प्रहार करोगे, उसे सताओगे, तो एक तिनका भी ब्रह्मास्त्र बनकर लगेगा तुम्हें। कुछ अपराधों के लिए क्षमा नहीं, सीख देनी पड़ती है। एक स्त्री का शील भंग करने के दंड से तो स्वयं तुम्हारे पिताश्री भी ना बच सके और सहस्त्र घाव लेकर घूम रहे हैं, तो तुम कैसे बचोगे? तुमने मुझसे क्षमा मांगी, इसलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं हरूंगा। किंतु जिस वासना भरी दृष्टि से तुमने मेरी सीता को देखा है, जिस काम और आतुर विचारों से तुमने उसे छुआ है, उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुझे जीवित छोड़ने के लिए धन्यवाद श्री राम। मैं वचन देता हूं कि भविष्य में फिर कभी किसी भी स्त्री के लिए अपने मन में कुविचार नहीं लाऊंगा। मैं वचन देता हूं। मार्ग दिखाइए ऋषिवर। भरत, तुम क्यों राम के कर्तव्य पथ का कांटा बनना चाहते हो? राम तो संसार के हैं, उन्हें क्यों अयोध्या तक सीमित करना चाहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? भैया के लिए कांटा तो मैं बन गया उनके आनंदमय जीवन का। यदि मेरा प्रेम निश्चल है, यदि मेरे भीतर आप सत्य देख रहे हैं, तो मुझे मेरे राम भैया का पता बताइए। उन्हें उनके उचित स्थान अयोध्या में लौट आने का मार्ग बताइए, अन्यथा मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मार्गदर्शन दीजिए। अद्भुत है तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा प्रेम, जिसे संसार कालांतर तक स्मरण रखेगा। राम लौटेंगे या नहीं, ये वो निश्चित करेंगे, लेकिन उन तक पहुंचने का मार्ग मैं तुम्हें बता देता हूं। सुमत जी, निषाद राज जी, आप दोनों दो टुकड़े लेकर अलग अलग मार्ग से चित्रकूट के प्रस्थान करें और मैं प्रजा और परिवार के साथ आगे बढ़ता हूं। देखिए, इस निर्जन वन में कहां बसंत आया हुआ है
अवश्य भैया वहीं होंगे। ईंधन के लिए लकड़ियां ले आया हूं माता। अब मेरा विचार है कि इन लकड़ियों को हम अवश्य कोई संकट निकट है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देख कर आता हूं। अयोध्या का सैन्य दल। भैया सावधान! शस्त्र उठाइए भैया, इस समय ध्यान करने का नहीं, बाण संधान करने का है। क्या हुआ लक्ष्मण, इतने विचलित क्यों हो तुम? क्योंकि दुस्वप्न सत्य होने जा रहा है भैया, परंतु मैं उसे इस बार सफल होने नहीं दूंगा। बस आपको मेरी सौगंध है, आप मध्य में मत आइएगा। क्या हुआ लक्ष्मण, कौन आया है? वही भैया, आपका प्रिय भरत। क्या मेरा भरत आया है? भरत? अवश्य गुहा का हृदय जीत लिया होगा मेरे भरत ने। अब तो बड़े हो जाओ लक्ष्मण, क्या बचपन की भांति अब भी मेरे प्रेम के लिए भरत से लड़ने को सज्ज हो तुम? आपका मन इतना पवित्र क्यों है भैया? देखिए भैया, देखिए, आपका प्रिय भरत अकेले नहीं आ रहा है, अपने साथ संपूर्ण सैन्य दल को लेकर आ रहा है। और सेना लेकर कोई भी भ्रातृ प्रेम जताने तो नहीं आता है भैया, आक्रमण करने आता है। आपको निष्कासित करके उसका मन नहीं भरा है भैया, और फिर अयोध्या के मन में अब भी बसे तो आप ही है ना भैया। इस बात को सहन नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पा रहा है। भय है उसे भैया कि कहीं उसका राज्य उससे छिन न जाए, इसीलिए आप पर आक्रमण करके इस संदेह को सदा सदा के लिए मिटा देना चाहता है। लक्ष्मण, संसार में ऐसा कुछ नहीं जो मेरे भरत के मन को मलिन कर दे। माता कैकेयी के लिए भी तो आपके विचार यही थे ना भैया, परंतु उनका मन तो हो गया मलिन। बोलिए मत भैया, भरत की धमनियों में भी उन्हीं का रक्त दौड़ रहा है। शक्ति और सिंहासन की चाह ने देवराजेंद्र तक को भ्रमित कर दिया था, फिर भरत तो एक साधारण सा मनुष्य ही है ना। यही तो अंतर है इंद्रदेव में और भरत में लक्ष्मण। वो भरत है, कभी भ्रमित नहीं हो सकता। तो मैं भी आपका लक्ष्मण हूं भैया, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपकी रक्षा करना है और कुछ नहीं। और ये तो मैं करके रहूंगा। लक्ष्मण, तुम्हारे सामर्थ्य पर तनिक भी संदेह नहीं है मुझे लक्ष्मण, किंतु आवेश में आकर बिना उचित अनुचित का भेद जाने यदि तुमने भरत के प्राण ले लिए तो क्या उसे पुनः जीवित कर पाओगे तुम? आंखों देखी स्थिति झूठ नहीं होती है भैया। सत्य दृष्टि और श्रवण से परे होता है लक्ष्मण। यदि भरत पर नहीं तो मुझ पर विश्वास कर लो। भरत के मन में केवल निश्चल प्रेम वास करता है लक्ष्मण, और कुछ नहीं।
भरत भैया, भरत भैया, वो कुटिया मिल गई जिसमें श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण भैया रहते रहे। अब एक क्षण भी उनका वियोग नहीं सह सकता मैं। वो कुटिया कहाँ है? हुआ है भरत भैया। निषाद राज जी, आप शेष सभी को लेकर के आइए। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। हुआ चलो चलो चलो, सब पीछे पीछे आओ, हमरे आओ, चलो। आओ लक्ष्मण। भैया, भाभी माँ, आप ही समझाइए ना भैया को। समझने की आवश्यकता तो तुम्हें है लक्ष्मण। आवश्यक तो नहीं ना भैया कि स्नेह का जो बीज आपके मन में पनप रहा है वही भरत के मन में भी हो। यदि उसका ध्येय युद्ध हुआ तो करने दो। भरत हमारा महाराज है और राजा पर अस्त्र उठाना अधर्म है। तो यह अधर्म करने के लिए भी सज्ज हूं मैं भैया। यदि भरत शत्रु बनकर आया ना तो आपकी सुरक्षा में उस पर शस्त्र उठाने के लिए तनिक भी संकोच नहीं करूंगा मैं भैया। लक्ष्मण, राम भैया, आदर्श और मर्यादा की है ये कथा। भरत, राम भैया, मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, मेरा भरत। श्रीमद् रामायणम। हमारा अयोध्या का महाराजा भरत। आप महाराज मत कहिए भैया।